अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने 280 पॉइंट प्लस किए हैं और मार्केट ऑन खड़ी हुई है जी 98,079 के लेवल पर। अगर हम आज की कैंडल को देखें, सबसे पहले वॉल्यूम अगर आप देखें यहाँ पर, तो वॉल्यूम बिल्कुल कम है, ठीक है। वॉल्यूम काफ़ी कम लगा है। उसके बाद अगर आप कैंडल को देखें, देखिए एक चीज़ मैं आपको कह रहा होता हूँ कि कैंडल को पढ़ने की कोशिश किया करें, थोड़ा देखने की कोशिश किया करें कि हुआ क्या है ओवरऑल। अगर आप आज की कैंडल देखें जो कि पिन बार कैंडल है, ठीक है। पिन बार कैंडल कौन सी होती है? ये देखिए, ये हमारे पास पिन बार कैंडल है जिसके ऊपर भी विक मौजूद है और नीचे भी विक मौजूद है और दरमियान में बॉडी बनी है। और इसका ये होता है कि जहाँ पर ये कैंडल शुरू होती है तकरीबन उसी रेंज में ये क्लोज हो जाती है अगेन कैंडल। ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ से ये कैंडल ओपन हुई और तकरीबन उसी के करीब ही क्लोज हो गई, ठीक है। अगर आप देखें इस कैंडल को गौर से, कैंडल ऊपर गई, ठीक है। ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है। मार्केट उसी वक्त ये नीचे आ गई। अब जैसे ये नीचे गई अपने सपोर्ट एरिया पर, जो आवली चार्ट में इसकी एक सपोर्ट है, ठीक है, इस रेंज में तकरीबन। जैसे ये नीचे आई, यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आया ऊपर। अब हो क्या रहा है मार्केट में, जैसे ही एक ऊपर जाती है मार्केट, थोड़ा ऊपर जाती है कैंडल, ऊपर प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो जाती है। कैसे 100 इंडेक्स थोड़ा ऊपर जाता है, कुछ शेयर्स जिनके ऊपर होते हैं तो ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही थोड़ी नीचे आती है मार्केट, हमें फिर अगेन बाइंग देखने को मिलती है इसमें। हम इसको आवली चार्ट में जाके अगर थोड़ा देखें, आज की कैंडल शुरू हो रही है जी। अच्छा जी, यहाँ ये आज की कैंडल यहाँ से शुरू हो रही है। ये है जी आज का सेशन ओवरऑल आवरली चार्ट। इसमें अगर हम देखें चीज़ इसको, पहली कैंडल बनी, यहाँ से हमें एक बाइंग प्रेशर नज़र आया, एक अच्छी कैंडल बनी। एक मतलब कि एक अच्छी बाइंग प्रेशर आया फर्स्ट टाइम ही मार्केट में, पहले घंटे में, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने ये अपना हाई लगाया, उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया हमें, ठीक है। जैसे ही वो सेलिंग प्रेशर आया, अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक ये आवली चार्ट में भी अगर आप देखें, ये कैंडल बनी, उसका हाई और उसका लो आपने मार्क कर लिया और मार्केट इसी रेंज में अभी मूव कर रही है, ठीक है। सो इस कैंडल को हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, पिन बार टाइप कैंडल को, ठीक है। सो अगर तो मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देगी एक दो कैंडल्स की, देन इसके चांसेस हैं कि ये थोड़ा ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। अगर नीचे क्लोजिंग देती है, देन इसके चांसेस हैं कि नीचे आने के। बाकी जो इसका सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 97,000 तकरीबन 400 तक का, 440-50 की रेंज में एक इसका सपोर्ट एरिया बन रहा है। अभी जो डेली का चार्ट है उसमें भी पिन बार टाइप कैंडल ही बनी है, ये वाली कैंडल उसमें बनी हुई है, ये वाली, ठीक है। उसमें अब क्या हो सकता है, जिस तरह इसमें अगर आप देखें, इस कैंडल में अभी वेट एंड सी वाली सिचुएशन नज़र आ गई है, हो गई है, ठीक है। बाइंग प्रेशर भी आ रहा है, सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है। अब इसमें देखना होगा कि कौन बायर ज़्यादा डोमिनेट कर पाते हैं, बायर ज़्यादा वॉल्यूम ला पाते हैं मार्केट में, बायर ज़्यादा लिक्विडिटी ला पाते हैं, या सेलर ज़्यादा सेलिंग कर पाते हैं या लिक्विडिटी निकाल पाते हैं, ठीक है। जो भी मतलब कि विन करेगा उस तरफ मार्केट मूव कर जाएगी। इसी को ट्रेडिंग कहा जाता है, इसी को स्टॉक मार्केट का या ट्रेडिंग का बिजनेस कहा जाता है ओवरऑल, ठीक है। ये एक किस्म की बायर्स एंड सेलर्स की एक फाइट हो रही होती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता सारे बाय करने लग जाएं या सारे सेल करने लग जाएं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंट मूव्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह की कैंडल आपको पिन बार टाइप कैंडल डेली के चार्ट में नज़र आएगी। कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आपको ये वाली रेंज बनती हुई नज़र आ सकती है डेली के चार्ट में भी, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम भी डेली के चार्ट में कम हो चुका है और उसके अलावा आपको वहाँ पर एक वेट एंड सी वाली सिचुएशन नज़र आ सकती है मार्केट में, ठीक है। अगर ऐसा हो, आपने इस डेली के चार्ट में जाके उस कैंडल को ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके लो पर जैसे ही चीज़ें आई, वहाँ पर आपने एक अच्छे रीज़न के साथ बाय कर लेना है, जो भी स्टॉक उस वक्त लो पर हो। देन ऊपर जाके जैसे ही वो स्टॉक अप पर जाए, कैंडल ये वाली ऊपर जाए के एस 100 इंडेक्स में, देन आप उसको प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बाय सेल, अच्छी बाय सेल मिल जाएगी डेली के चार्ट में इस रेंज में, ठीक है। अभी हम चलते हैं स्टॉक की तरफ।
अच्छा जी, नेट सोल में माशाल्लाह आज एक अच्छी मूव ओवरऑल। सो उसके अलावा जी इसकी क्लोजिंग अगर हम देखें वो हमारे पास 135 की है। बिल्कुल 135 की हमारे पास इसकी क्लोजिंग है। देन जो ये हाई ब्रेक करने जा रहा था हमारे पास वो तकरीबन 138 की रेंज बन रही थी, जहाँ पर ये जिसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन इसने ये वाला जो इसका इनर स्ट्रक्चर में एक हाई था उसको इसने ब्रेक किया है। देन जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो बिल्कुल 138 की रेंज है, ठीक है, 37-38 की रेंज। देन उसके बाद ये इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द 150 पर अगेन नज़र आएगा, जो मुझे लग रहा है इसको देखते हुए। ओवरऑल एक अच्छा वॉल्यूम आया है, ठीक है। सो उसके बाद काफ़ी देर से ये स्टॉक स्टक हुआ हुआ था, इस रेंज में रुका हुआ था, ठीक है। सो उसके बाद ये एक बड़ा वॉल्यूम है, बड़ी रेंज है, ठीक है। सो यहाँ से आपको इसमें एक बाइंग और बाइंग नज़र आ सकती है। बाकी हम इसको आवली चार्ट में थोड़ा देखते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल आवली चार्ट में लास्ट आवर में ही आपको एक अच्छा बाइंग, बड़ी बाइंग देखने को मिली है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि मंडे को, नेक्स्ट डे भी, ट्यूसडे को भी आपको इसमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। सो रीजनेबल बाइंग करें, ठीक है। ये देखें, अगर आप इस कैंडल को देखें, मारोबूजो टाइप कैंडल है, ठीक है। और उसके पहले ये जो छोटी कैंडल बनी है, अगर आप जूम करके इसको देखें स्क्रीन को अभी, सो ये जो कैंडल बनी है ये भी एक मारोबूजो टाइप कैंडल है। सो वहाँ पर बाइंग बनती थी, ठीक है। सो उसके बाद अभी इसमें अगर बाइंग करनी है सो आप इसमें आपको बाइंग मिलेगी लो पर, एट दिस पॉइंट, एट द स्पॉट, जो भी आपको बाइंग रीजन मिले, लो पर कैंडल मिले, वहाँ पर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद ये डोल में आज आपको एक बाइंग प्रेशर नज़र आया। देखिए ये बाइंग प्रेशर आपको मिलना ही था, ठीक है। सो इसके बारे में अगर आप मुझे व्हाट्सअप चैनल पर फॉलो कर रहे हैं, सो काफ़ी दिन पहले मैंने आपको ये बता दिया था, ड्यूरिंग द सेशन ही बता दिया था कि इसमें आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए। सो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है, ठीक है। सो उसके अलावा आई थिंक उस वक़्त ये यहाँ पर थी मार्केट जब मैंने आपको बताया था तकरीबन 4-5 दिन पहले। सो वो मैसेज वहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पर, वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी इसमें जो इसका हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा, सबसे पहले तो हम इसको 27 तक लेके जाएंगे, ठीक है। होप्स हो कि ये पहले 26 की रेंज को ब्रेक करे। देन हमारे पास 28 इसका टारगेट होगा, ठीक है। सो होप्स हो के उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह वहाँ तक बहुत जल्द चला जाएगा, बिकॉज ऑफ इसकी अनाउंसमेंट भी आने वाली है, उसके बाद डिविडेंड भी आएगा। सो ये आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द उस रेंज में नज़र आएगा। पीएसओ जी हमारे पास 273 की रेंज में है, बड़ी देर बाद इसको, अभी आज हमने इसका एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। सो काफ़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। आई थिंक 250 से भी ये नीचे था उस वक़्त। सो उस वक़्त मैंने आपको बताया था कि ये इंशाल्लाह काफ़ी ऊपर जाने वाला है। सो अभी अगर आपको बताऊं तो इसका जो टारगेट होगा 285, एंड देन हमारे पास 300 भी ये लगा सकता है। ये स्विंग ट्रेड के लिए बेस्ट स्टॉक है, ठीक है। अभी भी आप इसे बाय करना चाहें तो थोड़ा नीचे बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये इंशाल्लाह 285 प्लस 300 तक ये टारगेट आपका हिट करा देगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा स्टॉक है ये रखने वाला स्टॉक है, सेल करने वाला स्टॉक नहीं है। सो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद जी पोल के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे। पोल जो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड काफ़ी देर से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज में रुका, और उसके बाद वॉल्यूम नाम की इसमें कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। काफ़ी कम वॉल्यूम आ रहा है ओवरऑल इसमें। सो देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब इतना कम वॉल्यूम आ रहा हो और मार्केट ऐसे ट्रेड ना कर रही हो, बहुत कम मतलब कि काम हो रहा हो किसी भी स्टॉक में, सो आप उसको कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया करें, बिकॉज ऑफ उसमें एक अच्छी बाइंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। सो अब आप इसमें देखेंगे कि एक इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है, किसी ना किसी दिन, ठीक है। सो आप देखेंगे कि इसमें ये क्या हो गया, ठीक है। सो इसमें अपॉर्चुनिटी उस वक्त होती है जब भी कोई भी स्टॉक रुका हुआ हो, सोया हुआ हो विदाउट एनी रीज़न। सो आप उस
स्टॉक को फाइंड करें, उस सेक्टर को देखें। अब हमने डोल का एनालिसिस किया, वो काफ़ी देर से रुका हुआ था, वो मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर बता दिया था, ठीक है। सो उसके बाद हमने नेट सोल का एनालिसिस आज किया, सो वो काफ़ी देर से रुका हुआ था, आज उसमें काफ़ी देर के बाद मूव आई। अब ये पोल है, ये काफ़ी देर से रुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक्स को कंसीडर किया करें। बाकी अब देखें कि अगर इसकी अनाउंसमेंट नज़दीक आने वाली है, सो देन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको बेनिफिट देगा, अच्छा स्टॉक है ओवरऑल, ठीक है। सो इंशाल्लाह ये आपको बेनिफिट देगा। सो होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो हमने कल वीडियो बनाई थी उसमें जो भी स्टॉक्स के दिए थे मैंने, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसके टारगेट हमारे हिट हो चुके थे, ठीक है, जो जो आपको बताए थे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो उसको भी लाजमी जाके देखा करें, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, डेली की बाय सेल कॉल्स वहाँ पर ही दी जाती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।